महाभारत से जुड़ी ऐसी कई कहानियाँ हैं जो एक गहरा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं। किसी कहानी का सार धर्म है तो किसी का सार अधर्म है। ऐसे ही एक कहानी जुड़ी हुई है श्री कृष्ण और उनके बेटे से। कहानी कहती है कि श्री कृष्ण ने अपने ही बेटे को भयंकर श्राप दिया था। श्राप था कि वो कोढ़ी हो जाएगा। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि किस कारण से श्री कृष्ण ने अपने बेटे को इतना भयंकर श्राप दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनमें से एक थी जामवंती, जो निषादराज जामवंत की बेटी थी। जामवंती और श्री कृष्ण के पुत्र थे सांबा। सांबा श्री कृष्ण के पुत्र थे, इसीलिए स्वरूप से वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर थे। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान गांधारी से मिले श्राप के कारण श्री कृष्ण के कुल में जन्मे सभी उनके पुत्र स्वभाव से दुष्ट और अधर्मी निकले। सांबा अपने सभी भाइयों में से सबसे अधिक अधर्म करने वाले थे, इसीलिए हमेशा उन्हें श्री कृष्ण समझाते रहते थे कि धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। एक दिन द्वारका में अनेक महान ऋषि जैसे कि दुर्वासा, विश्वामित्र, नारद, कश्यप श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुँचे थे। द्वारका के युवराजों को ये एक मनोरंजन का अवसर लगा। सांबा को एक स्त्री के वेश में सजाया गया। उसके पेट पर कपड़ा बांधकर दिखाया गया कि वो गर्भवती है। और फिर वे ऋषियों के पास गए और बोले, हे महात्माओं, बताइए इस गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री? ये केवल मजाक नहीं था, ये संतों, तपस्वियों, ऋषियों के ज्ञान, तप और गरिमा का अपमान था। और जहाँ सम्मान होता है वहीं ईश्वर निवास करते हैं। ऋषियों की आंखों में क्रोध भर उठा। हे मूर्खों, तुमने धर्म का उपहास किया है। इस स्त्री के गर्भ में जो वस्तु है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। जब सबने कपड़ा हटाया तो उसमें से निकला एक लोहे का दंड। ऋषियों ने आगे कहा, यदुवंश का अंत इसी लोहे के दंड से होगा। द्वारका हिल गई, युवराज स्तंभ रह गए। और अपराधी कौन था सब जानते थे, सांबा। कृष्ण सब जानते थे, ऋषियों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने सांबा को बुलाया। सांबा कांप रहा था, चेहरा नीचा। कृष्ण की आवाज़ भारी थी। तुमने सिर्फ मजाक नहीं किया, तुमने ऋषियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। और ये अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं, धर्म का अपमान है। सांबा हाथ जोड़कर बोले, पिता, मुझसे भूल हुई, दंड दीजिए पर श्राप ना दीजिए। लेकिन कृष्ण बोले, पुत्र, धर्म का नियम है, जिस बीज को तुम बोते हो वही फल तुम्हें मिलता है। तुम्हारा ये कर्म यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो ऋषियों ने कहा था, यदुवंश का विनाश अब निश्चित है। इस दंड को पीसकर समुद्र में फेंक दो। पर समुद्र ने उसे वापस किनारे पर उगल दिया। वो दंड कण कण होकर लोहे की घास में बदल गया। समुद्र के तट पर वही घास भविष्य की मौत बनकर फैल गई। कई वर्षों बाद यदुवंशियों के बीच मदिरापान, अहंकार और आपसी कलह बढ़ी। एक रात महापान समारोह में सभी यदुवंशी नशे में आपस में भिड़ गए और युद्ध में क्या प्रयोग हुआ, वही लोहे की दंड जो समुद्र किनारे उगी हुई थी। वो घास जैसे ही हाथ में आई, लोहे की मुसल बन गई और यदुवंशी उन्हीं मुसलों से एक दूसरे को मारने लगे। इसी लड़ाई में सांबा भी मारा गया। ऋषियों का श्राप सत्य हुआ। कृष्ण का हृदय टूट गया। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सब खत्म हो चुका था, उनका पुत्र, उनका वंश, उनका द्वारका। एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर पर लगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरे वंश ने अपने कर्मों का फल पाया, मैं भी अपने कर्मों का फल पा रहा हूँ। यही धर्म है, यही सत्य है। श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली और देह त्याग दी। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अहंकार, अपमान और अधर्म चाहे राजाओं द्वारा क्यों न किया गया हो, अंत विनाशी होता है। इसीलिए शक्ति से बड़ा सम्मान है, पद से बड़ा विनम्रता और मजाक से बड़ा संस्कार। सांबा की एक गलती एक युग की अंत बन गई। यदि कहानी ने आपको छू लिया, कुछ सिखाया या आपको धर्म और सत्य की मार्ग की याद दिलाई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक विनम्र रहिए, धर्म की तट पर रहिए और अपने कर्मों को पवित्र रखिए। जय श्री कृष्ण।